All right. So in today's class, in this video, what we are going to do is हम लोग ये जो हमने लास्ट टाइम गेम बनाया था इसे ही मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू मॉडिफाई, जो मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये गेम सिर्फ एक बार प्ले होके स्टॉप ना हो, बल्कि जब तक यूज़र चाहे तब तक ये गेम प्ले कर सके। तो इसलिए मुझे इसे एक लूप में डालना पड़ेगा और ये हमारा इनफाइनाइट लूप है। जब तक यूज़र चाहेगा तब तक गेम प्ले करेगा और जैसे उसे स्टॉप करना है वो स्टॉप कर देगा। तो हम इसके लिए एक वेरिएबल गेम बना लेते हैं जिसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं। ओके, पाइथन में हम कैपिटल टी करके ट्रू करते हैं। सो गेम एक बूलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जब तक, यानी वाइल वाइल दिस गेम इज इक्वल टू ट्रू, यानी जब तक ये गेम की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक मुझे ये जो हमने गेम बनाया था वो एज इट इज़ वर्क करेगा। ठीक है, सो एवरीथिंग विल वर्क एज इट इज़। सो जब तक गेम की वैल्यू ट्रू है तब तक यूज़र से चॉइस मांगना है और पहले हमारा टर्न आएगा फिर बॉट का टर्न आएगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आते रहेगा। ओके, मैं इसे न्यू लाइन में कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेसिंग जाए यहाँ पे। सो बॉट जो रहेगा वो अपना इंटीजर वैल्यू गेस करेगा फ्रॉम 1 to 10 और इस तरह से हमारा गेम चलेगा, कंपैरिजन होगा इवन ऑड का और फिर फाइनली पता चलेगा कौन जीता कौन हार गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही एक बार मेरा गेम ख़त्म हो उसके बाद मैं यूज़र से एक वैल्यू इनपुट लूँ कि उसे गेम कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल सी एच बना लेता हूँ। इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एक इंटीजर वैल्यू 1 या 0 करके इनपुट ले लेते हैं। तो मैं एक इंटीजर इनपुट लूँगा। ओके, और यहाँ पे यूज़र को कहेंगे कि एंटर 1। मैं बोलूँगा कि यूज़र को 1 एंटर करना है टू कंटिन्यू। ओके, तो जब तक यूज़र 1 प्रेस करते रहेगा तब तक हमारा गेम जो होगा वो कंटिन्यू होते रहेगा। ओके, सो जब यूज़र अपना वैल्यू 1 टाइप करेगा इट मीन्स यूज़र को गेम प्ले करना है, और 1 के अलावा अगर वो कुछ और टाइप करता है तो उसे गेम कंटिन्यू नहीं करना। तो जैसे हमें सी एच की वैल्यू मिलेगी हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने क्या टाइप किया है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इफ़ सी एच की वैल्यू, यानी मुझे डिसकंटिन्यू पे ध्यान देना, तो मैं कहूँगा जब तक सी एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो जाए, यानी अगर यूज़र ने 1 टाइप नहीं किया है। ओके, तो क्या करना है, हमें गेम से एग्जिट कर देना है। सो एग्जिट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा गेम का वेरिएबल है इसे इक्वल टू फॉल्स कर देंगे ताकि जो हमारा लूप है वो रन होना बंद हो जाए। ओके, और हम चाहिए तो एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यूज़र के लिए, लाइक थैंक यू फॉर प्लेइंग। ओके, सो इस हिसाब से हम एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी ये कोड वर्क करता है कि नहीं करता है। हम इसे सेव कर लेंगे, रन करके चेक करते हैं। ऐसे क्लियर कर देता हूँ। ओके, फाइन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट में ये वेलकम टू ई पॉड गेम में कह रहा है और हमें कह रहा है कि सिलेक्ट इवन और ऑड। मैं यहाँ पे इवन या तो ऑड टाइप कर सकता हूँ। हमने इवन सिलेक्ट किया है। इवन के बाद हमारी टर्न है, हमको एक नंबर चूज़ करना है। मैंने नंबर 6 यूज़ किया है। ओके, उसके बाद बॉट का टर्न है। बॉट ने नंबर 9 सेलेक्ट किया और टोटल 15 हुआ, इस वजह से ऑड नंबर आया और बॉट क्या हुआ, विन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें प्रोग्राम बोल रहा है कि अगर हमें कंटिन्यू करना है तो हमें 1 प्रेस करना है। सो यस, मुझे कंटिन्यू करना है। मैंने 1 टाइप करके एंटर हिट किया और आप देखेंगे कि हमारा गेम जो है वो फिर से शुरू हो गया है। ये फिर से मुझे चूज़ करने बोल रहा है कि इवन या ऑड। मैं इस बार ऑड ले लेता हूँ। इस बार एक ऑड नंबर सिलेक्ट करता हूँ और यूज़र ने भी, ओके, बॉट ने भी ऑड नंबर सिलेक्ट किया, इसका एडिशन इवन हो गया और इस बार भी बॉट क्या हो गया, जीत गया। तो इस तरह से जब तक मुझे गेम को कंटिन्यू रखना है मैं 1 टाइप करूंगा। अगर मुझे इस गेम से एग्जिट होना है तो 1 छोड़ के अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे मैंने 4 टाइप किया, एंटर किया, तो यहाँ पे थैंक यू फॉर प्लेइंग आ गया। मेरे स्पेलिंग गलत हो गए यहाँ पे, THANK, थैंक यू फॉर प्लेइंग। ओके, अभी सही है।
तो इस तरह से हम अपना कोड जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर समझो हमें मल्टी टाइम प्लेइंग गेम बनाना है कि एक बार में विनर नहीं होगा, बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 करना होगा, उस तरह से करना चाहेंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से हम क्या करेंगे कि इस गेम को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा लॉजिक में। यानी कि जब यहाँ पे हम विनर होते हैं, जब हम जीतेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक दो काउंटिंग वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा जिसका ओके, एक हमारा काउंटर होगा, एक होगा यूज़र। ओके, इसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं। इनिशियली हमारा स्कोर, ये यूज़र का स्कोर होगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ यू स्कोर। ओके, और जो बॉट होगा, बॉट का स्कोर होगा बी स्कोर। ओके, बॉट का स्कोर भी 0 है, तो इनिशियली हमारा बॉट का स्कोर 0 रहेगा। जैसे ही हम जीतेंगे, यानी यहाँ पे हम जीतते हैं, तो हम क्या करेंगे, यू स्कोर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो मैं इस यू स्कोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। और अगर बॉट जीतता है तो मैं बी स्कोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। ओके, तो जब हम जीतेंगे हमारा स्कोर इंक्रीज होगा, जब बॉट जीतेगा तो फिर बॉट का स्कोर 1 हो जाएगा। ओके, और बाहर आके जैसे ही गेम खत्म होने वाला होगा, यानी यूज़र ने जब नॉट इक्वल टू 1 सिलेक्ट किया होगा, तो हम गेम को तो फॉल्स करेंगे ही, और उसके पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि कौन जीता और कौन हार गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा इफ़ अगर यूज़र का जो स्कोर होगा वो ग्रेटर होगा, ओके, देन बॉट स्कोर। ओके, कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर में बी स्कोर। तो अगर हमारा स्कोर ज़्यादा होता है बॉट के स्कोर से, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यूज़र वन, या फिर क्या नाम है हमारा, हम लिखेंगे प्लेयर, प्लेयर वन द गेम। ओके, एंड बट अगर ऐसा नहीं होता है, हम एल्स इफ में जाते हैं। यहाँ पे एलिफ होता है पाइथन में, एलिफ में जाके मैं फिर से चेक कर सकता हूँ कि अगर हमारा जो स्कोर है वो लेसर है बॉट के स्कोर से, यानी हमें कम मार्क्स मिला है, बॉट को ज़्यादा मिला है, तब हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे जो हमारा बॉट है, वांट हो गया है, वन होगा, वन द गेम, वन द गेम, बॉट वन द गेम। ओके, सो बॉट इज विनर, प्लेयर इज विनर। और एक केस हो सकता है कि अगर समझो दोनों का स्कोर इक्वल हो गया, तो एल्स में जाएंगे, और एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि गेम हमारा ड्रॉ हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेम ड्रॉ। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर इज द विनर, बॉट इज द विनर, एंड देन गेम ड्रॉ। तो इस तरह से हमने एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का ट्राई किया है। इसे रन करके चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर से वर्कआउट हो रहा है। हम सेव करते हैं, रन करते हैं, जैसे क्लियर कर लेता हूँ। कुछ एरर है यहाँ पे, क्या एरर है, इंपोर्ट डीएस। ओके, ये कहाँ से आ गया, इसे हमें नहीं चाहिए, हम इसे रिमूव कर देते हैं, सेव कर लेता हूँ, रन करेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे ये हमें इवन ऑड पूछ रहा है आउटपुट में। हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इवन या ऑड। मैं यहाँ पे ऑड सिलेक्ट करता हूँ, ऑड सिलेक्ट करके हमारा टर्न आता है, मैंने 5 चूज़ किया है, बॉट ने भी 6 चूज़ किया है, और हम जीत गए, यानी हमारा स्कोर +1 हो गया है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। इस बार इस बार मैं इवन चूज़ करता हूँ, इवन नंबर चूज़ किया। ओके, हमारा टर्न आया, हमने चूज़ किया 5, यूज़र ने बॉट ने चूज़ किया 10, और इस गेम में बॉट विन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यू करूँगा तो हम दोनों के स्कोर 1-1 है, बॉट एक बार जीता और मैं एक बार जीता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यू करूँगा
तो हमारा जो गेम है वो ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे गेम जो है हमारा ड्रॉ हो चुका है। उसी तरह से अगर मेरे स्कोर ज़्यादा होते तो मैं विनर होता था, और अगर कंप्यूटर के स्कोर ज़्यादा होते थे तो कंप्यूटर जो होता था वो विनर हो जाता था। तो इस तरह से हमारा गेम चलेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी लॉजिक समझ में आई। इसमें हमने क्या किया है, पूरे गेम को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, जो हेल्प करेगा एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है। हमने एक गेम वेरिएबल लिया है जिसको कंटिन्यूसली ट्रू रखा है। यूज़र का स्कोर है, बॉट का स्कोर है, इनिशियलाइज हमने 0 0 से किया है। हम इस गेम को कंटिन्यूसली रन करेंगे जब तक गेम की वैल्यू ट्रू होगी। तो गेम अभी ट्रू है, गेम की वैल्यू ट्रू है, इट मीन्स ये गेम हमेशा रन होते रहेगा। फिर हमने यूज़र से चॉइस पूछा है कि उसे इवन नंबर चाहिए या ऑड नंबर चाहिए। इसे भी हम चाहिए तो स्विच केस या फिर ऑप्शनल रख सकते हैं कि एंटर 1 फॉर इवन, 2 फॉर ऑड, जिस वजह से टाइप कम करना पड़े और 1 एंड 2 से सिलेक्ट हो जाए कि इवन है या ऑड है। ओके, तो इस हिसाब से हम अपने लॉजिक को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में माई नंबर है। हमने इंटीजर फॉर्म में यूज़र से नंबर एक्सेप्ट किया कि कौन सा नंबर टाइप करना चाहता है, कौन सा नंबर शो करना चाहता है। देन नेक्स्ट क्या होगा, बॉट अपना ऑप्शन चूज़ करेगा। 1 से 10 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर पिक कर सकता है। फिर जो बॉट का नंबर है उसे भी हम प्रिंट कर रहे हैं ताकि पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हमने दोनों के नंबर को ऐड करके फाइनल सम कैलकुलेट किया। सम को मॉड 2 करके चेक किया कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। और अगर ये नंबर इवन हुआ और हमारी चॉइस भी इवन हुई तो हम जीत जाएंगे। अगर ये चॉइस गलत हुई तो बॉट जीत जाएगा। अगर हमारी चॉइस सही हुई तो हमारा स्कोर +1 से इंक्रीज होगा। अगर बॉट का यानी हमारी चॉइस रॉन्ग हुई तो बॉट का स्कोर जो होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़र से पूछ रहे हैं, अगर उसे कंटिन्यू करना है तो 1 टाइप करें। यूज़र अगर 1 टाइप करेगा तो गेम फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर वो 1 टाइप नहीं करता है तो हम ये इफ़ वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्लोजिंग का काम करेंगे। क्लोजिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो गेम पैरामीटर को फॉल्स कर देगा, गेम वेरिएबल की वैल्यू को फॉल्स कर देगा, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम वाइल लूप में जाएंगे तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। और उसके बाद हम स्कोर कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा स्कोर ज़्यादा होता है तो हम विनर होंगे, हमारा स्कोर कम होता है तो कंप्यूटर विनर होगा, और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही है तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। और इसके बाद हम थैंक यू बोल के हमारे गेम को टर्मिनेट कर देंगे। सो आई होप आप लोगों को ये गेम समझ में आया होगा, किस तरह से हम इफ एल्स एंड लूपिंग की हेल्प से अपना एक पूरा प्रॉपर एक गेम क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ट्राई कीजिए इसे, और कुछ इश्यू होगा देन वी कैन डिस्कस। थैंक यू।